सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतम तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पीवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हने। हरजू आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज महा। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता है रस खान। जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नावाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम।
सहस्वास उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। सहस्रयास उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। गोपुर हुई आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो। गोपुर में आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो। सूते नर पर जागो 72 श्रवणन धार्यो। सूते नर पर जागि 72 श्रवण निधान। तितने गुरुदेव पदत भई न्यारी न्यारी। गुरुदेव पदति भई न्यारी न्यारी। गुरु तारक शिष्य प्रथम भक्त बपु मंगलकारी। गुरुतारक शिष्य प्रथम भक्ति बहु मंगलकारी। कृपण पाल करुणा समुद्र श्री रामानुज सम नहीं बियो। कृपण पाल करुणा समुद्र श्री रामानुज सम नहीं बियो। सहस आस उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। सहस्रयास उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। जगत उदाहरण जतन कियो। उदाहरण जतन कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया। इस छप्पे में जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का पावन स्मरण हम सभी लोग कर रहे हैं। अंतिम समय में वैकुंठ गमन के पहले श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने अपने शिष्यों को 72 उपदेश दिए। उन उपदेशों में ज़्यादातर उपदेश संतों के महत्व के हैं। जिसे भी अध्यात्म में, इस भक्ति क्षेत्र में कुछ प्राप्त करना है, उसे अपने जीवन में संतों को महत्व देना ही होगा। ये महापुरुषों का ऐसा अनुभव है। कल आपने श्रवण किया 50 जे रसिक जनों 50 जे रसिक जन कीने हरिद्रण ने जिनके संग बसे सदा जिनके हरि संग बसे
हट छे ते दायक हट छे श्री रामाचार्य जी महाराज 50वां सूत्र कह रहे हैं, 50वां उपदेश कह रहे हैं कि जिन रसिकों ने भजन का दृढ़ नियम बना रखा है, संसार कहीं से कहीं चला जाए, प्रलय आ जाए, लेकिन उनके भजन में कोई व्यवधान नहीं हो सकता है। कभी भी उनका भजन किसी भी तरह से कहीं भी बीच में टूटता नहीं है। जैसे पानी की धार लगातार बहती है, ऐसे उनके जीवन में भजन का नियम लगातार निर्वाहित होता है। आचार्य कह रहे हैं कि उनका संग करे, तिनके संग बसे सदा, तिनके संग बसे सदा, ते दायक हट छे मन जिस माहौल में रखो उन चीज़ों को पकड़ता है। बाजार में रखो तो बाजार की चीज़ों को पकड़ेगा, व्यापार में रखो तो व्यापार की चीज़ों को पकड़ेगा। ऐसे इन भजनानंदी संतों के बीच में मन को रखोगे ना तो भजन को पकड़ेगा, ऐसा आचार्य चरण कह रहे हैं। अगली बात बड़ी महत्वपूर्ण कह रहे हैं आचार्य चरण। बामन जो कह साधु ते, लहे अनादर भूरी, तो हट साधुन चरण की, तो हट धरे शीश में धूरी। आचार्य चरण कहते हैं कि संतों से कितना भी अनादर मिले, लेकिन फिर भी उनके चरण की धूल को ही माथे पर रखो। संतों के द्वारा आपका कितना अपमान हो, कितना कठोर व्यवहार हो, लेकिन आचार्य चरण कहते हैं तो हट साधुन चरण की, तो हट साधुन चरण की, धरे शीश में धूल, धरे शीश में धूल। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के बहर प्राण प्रभुपाद श्री नित्यानंद जी महाराज, श्रीपाद नित्यानंद जी महाराज, आपकी का एक बड़ा दिव्य प्रसंग आया है श्री चैतन्य चरितावली में। नवद्वीप से हर वर्ष रथ यात्रा जगन्नाथपुरी की जब होती तो हजारों लोग रथ यात्रा में सम्मिलित इसलिए होने के लिए जाते कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी का सत्संग प्राप्त होगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी पुरी में विराजते तो नवद्वीप नहीं, नवद्वीप के आसपास के लोग कई हजार लोग प्रतिवर्ष जाते, और उनमें से एक ऐसे महापुण्यशाली थे, महाभाग्यवान थे, जिनका नाम था श्री शिवानंद सेन, जो सभी को
अपने खर्च से पुरी ले जाते, हजारों लोग जाते, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके खर्च स्वयं वहन करते। तो एक बार जब वो नवद्वीप से जा रहे थे पुरी के लिए, तो श्रीपाद नित्यानंद जी भी साथ में थे। उस जमाने में ऐसे रास्ते नहीं थे जैसे आज हैं। उस जमाने में बड़े कठिन रास्ते थे, मार्ग नहीं थे, जंगलों से होके जाना पड़ता, नदियों से होके जाना पड़ता, बड़े कठिन मार्ग थे। तो पुरी जाने में कई बार नदियों को पार करना पड़ता, बड़ी बड़ी नदियाँ थीं। नवद्वीप से पुरी जाने के बीच में कई नदियों को पार करना पड़ता, बड़ी बड़ी। तो संक्षेप में बात कहनी है कि एक जगह आपने नदी को पार करनी थी, लोगों को ठहरा दिया नदी के किनारे। अब इतने लोगों को तो खुले में ठहराया जा सकता है। और श्रीपाद नित्यानंद जी ने जो नाविक रहते नदी के किनारे पार ले जाने वाले, अब एक दो नाव तो चाहिए नहीं, सैकड़ों नाव चाहिए, इतने लोगों को, कई हजार लोग थे। तो उन्होंने नाविकों से बात की कि भैया हमारे इतने लोगों को आपको पार उतारना है, उतार दो। उन्होंने देखा कि बड़ी लंबी भीड़ है, जो मांगेंगे पैसा वही देंगे, तो उन्होंने चौगुना पैसा मांगा। तो श्री शिवानंद सेन समझाने लग गए कि भैया जो तुम्हारा वास्तविक को किराया ले लो। तो आपस में बातचीत करने में समय लग गया। उधर क्या हुआ, हमारे इतने लोग अभी यात्रा करके आए थे और सबको लगी भूख, और पूरी व्यवस्था शिवानंद सेन ही देखते थे। तो श्रीपाद नित्यानंद जी को भी भूख लगी और देखा कोई वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो इतने नाराज हुए नित्यानंद जी महाराज, इतने नाराज हुए शिवानंद सेन के ऊपर कि महाराज न जाने क्या क्या श्राप दे दिया, इसका वंश नष्ट हो जाए, इसके पुत्र मर जाए, इसकी पत्नी मर जाए, क्या क्या श्राप, गुस्से में क्या क्या श्राप। अब वहाँ का काम करके, नाविकों का काम करके अब आए नित्य शिवानंद जी व्यवस्था करने के लिए भोजन की। जिनकी पत्नी ने कहा कि अब आपसे प्रार्थना है कि आप श्रीपाद नित्यानंद जी के पास मत जाइएगा, आज वो बहुत नाराज हैं और आपको पता नहीं क्या क्या कहा है। ऐसा कह के रोने लग गई उनकी पत्नी। उन्होंने अपने कानों से सुना, सब सारे साफ कानों से सुने थे। तो श्रीपाद नित्यानंद जी बोले, अरे पगली, संत कभी साफ नहीं देते हैं, वरदान देते हैं, तुझे भ्रम हो गया है, मैं अभी जाऊंगा उनके पास। श्रीपाद नित्यानंद जी गए के पास, शिवानंद सेन गए तो उन्होंने बात नहीं की, पिटाई चालू कर दी। नित्यानंद जी ने पीटा शिवानंद सेन को, कुछ नहीं हुआ। इतनी सहनशीलता देख करके श्रीपाद नित्यानंद जी शिवानंद सेन को हृदय से लगा लिया है। कहा, शिवानंद मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा अनुराग श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। आचार्य यही बात कह रहे हैं कि संत लोग कितना भी अनादर करें आपका, कितना अपमान करें, कितने कठोर वाक्य बोलें, लेकिन हमेशा हठपूर्वक उनकी चरण रस का अभिषेक करो। बामन जो कहे साधु ते, लहे अनादर भूरी, तो हट साधुन चरण की,
शीस में धूर। धरे शीस में धूर। और 53वां उपदेश, 53 योजो जगत में माने महागलानी। तब ही परम पद वासना उठे मन ही सुखदानी। तिरपनवां सूत्र श्री रामानुजाचार्य जी महाराज अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। जगत का लगाव अनंत जन्मों का है और जब तक जगत का लगाव प्रगाढ़ होता जाएगा तब तक वासना समाप्त नहीं होती है। महाराष्ट्र में नाम जापक संत हुए हैं श्री गोंदवलकर जी महाराज, ब्रह्म चैतन्य गोंदवलकर जी महाराज। उन्होंने कहा है कि ये दो श्री ठाकुर जी की प्राप्ति में परम बाधक हैं, एक वासना दूसरा अहंकार। और बोले पति पत्नी हैं, ये दोनों एक साथ रहते हैं। पति अहंकार है और वासना पत्नी है। और बोले पत्नी की चलती है, वासना की चलती है। और ये दोनों जहाँ रहते हैं वहाँ प्रभु प्राप्ति नहीं होती है। आचार्य कहते हैं कि इनसे कैसे अलग हुआ जा सकता है। बोले जब तक अंतःकरण में महाग्लानि नहीं होगी। ओहो, इतना जीवन व्यतीत हो गया, हमने भजन नहीं किया। ग्लानि नहीं लिखा है, महाग्लानि। तब तक ये जगत की वासना नहीं जाएगी। हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुखला, जन्म गयो हरि भजन बिनु। दुख लाग नहीं लिखा है, बहुत दुख लाग। जब तक महाग्लानि नहीं होगी तब तक इस वासना से छुटकारा नहीं मिलेगा। परवश जानो हंसो इन इंद्रन, परवश निज बसते न हंसई हो। मन मधुकर पन के तुलसी हा, मन मधुकर रघुपति पद कमल बसई हो। रघुपति पद कमल बसई हो। चौवनवां सूत्र, 54वें सब साधु थे, हित राख
राखे अभिलाखो, नित राखे अभिलाख। संतन को अपनो चहे, संतन को अपनो चहे। हित नित चित बितुमाखो, हित नित चित बितुमाखो। संगमल सूत्र आचार्य चरण कह रहे हैं कि एक बात हमेशा ध्यान में रखे कि हमारा परम हित संतों से होगा। इसलिए संतों के चरणों में चित्त वित्त आदि सब कुछ समर्पित कर दे। यही सनहट करी हो पहचानी, यही सनहट करी हो पहचानी। साधु ते होए न कारज हानि, साधु ते होए न कारज हानि। कारज हानि, कारज हानि, कारज हानि। 55वां सूत्र। 55 योजी कर मुझे, यद्यपि महाफल होए, यद्यपि महाफल होए। पै जो धर्म विहीन है, जो धर्म विहीन है। तो नहीं सेवे को, तो नहीं। आचार्य चरण कहते हैं कि किसी कर्म का बहुत बड़ा फल हो, बड़ा लाभ हो, लेकिन यदि वो धर्म विहीन है तो वैष्णवजन उसे स्वीकार नहीं करते हैं। छप्पन यो जल फूल फल, भोजन पट अंगुराग। 56 यो जल फूल फल, भोजन बिनो हरि अर्पे कबहु नहीं, ग्रहण करे बड़ भाग। 56वां सूत्र आचार्य चरण कहते हैं कि जो भी चीज़ आप ग्रहण करें, जल पिएं, फल लें, भोजन लें, वस्त्र लें, और भी कोई वस्त्र जो शरीर के काम में आने वाली हो, उसे सीधे कभी उपयोग में ना करें। उन वस्तुओं को पहले श्री ठाकुर जी को समर्पित करें। अब वो वस्तु प्रसादी हो गई, उसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा जो लोग करते हैं कहते हो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। 57 यो संत हरि, 57 यो संत हरि। हित लागे जो नाही, हित लागे जो नाही। मिले जो बिनु मागहि तदपि, मिले जो बिन मांगे तदपि। चित न देते ही माही। न देते ही माही। 57 जो लोग संतों से, हरि से हित नहीं मानते हैं, ऐसे लोग वैष्णव नहीं है। 58 जो शास्त्र ते, 58 यो शास्त्र। वर्जित है अन्नादि, वर्जित है अनुरागी। करिनवा भक्षण कबहू, हरिना भक्षण कबहू। कहे बयन नहीं वादी। हे
शास्त्रों में जिन अन्नों के लिए मना किया गया है, निषेध किया गया है, ऐसे अन्न को कभी नहीं खाना चाहिए। 59 आपको 59 वस्तु परम प्रिय हो, वस्तु परम प्रिय हो, सो अर्पे भगवान को। अर्पे भगवान विहित शास्त्र गण सो, हित शास्त्र गण सो जो वस्तु आपको अत्यंत प्रिय लगे। आचार्य कहते हैं बहुत प्रिय लगे, परम प्रिय लगे, उसको जरूर ठाकुर जी को अर्पण करो। ऐसी शास्त्र की आज्ञा है, संतों की आज्ञा है। भक्त वाल्मीकि जी में अंगद नाम के भक्त हुए अभी कलयुग में। वो अंगद जी तो त्रेता में थे ही राम जी के साथ, ये कलयुग के अंगद जी हैं। तो पहले राजाओं में लड़ाई होती रहती थी, तो एक ये युद्ध करने के लिए गए। राजा के सेनापति थे अंगद सिंह जी। तो युद्ध में विजय हो गई, और विजय होने के बाद फिर राजा के खजाने को अपने राज्य में भेजने के लिए खजाना खाली कराने लग गए। तो एक हीरा दिखाई पड़ा उन्हें, इतना सुंदर हीरा, इतना सुंदर हीरा। उस हीरे के प्रकाश से चारों तरफ जगमग जगमग जगमग। अंगद जी वैष्णव थे, वो जैसे हीरा उन्होंने देखा तो उनको लगा हो कितना सुंदर हीरा है। ये हीरा यदि जगन्नाथ जी को धारण कराया जाए तो कितना सुख मिलेगा जगन्नाथ जी को। ऐसा मनोरथ हुआ उनका। तो उन्हें क्या किया, उस हीरे को पगड़ी के अंदर छिपा के, इतना प्रकाश निकल रहा था कोई जा पहचान जाएगा कि हीरा है, तो जो पगड़ी पहने तो उसके अंदर छिपा लिया हीरे को। और वापस अपनी राजधानी गए तो वहाँ के राजा ने पूछा कि युद्ध में विजय? बोले हाँ। पहले जहाँ भी विजय होती थी तो जो खजाना आता था, आधा खजाना तो राजा के जमा होता और आधा खजाना युद्ध करने वाले सैनिकों को बांट दिया जाता। और बहादुरी पूर्वक लड़े ना, तो सब हो गया। 3-4 महीने के बाद जब अंगद जी को लगा कैसे भी करके मैं जगन्नाथपुरी जाऊं और ये हीरा पहना के आऊं ठाकुर जी को, तो 3-4 महीने के बाद अंगद जी ने धीरे से जाने का कार्यक्रम बनाया। वैसे किसी ने राजा से कह दिया कि महाराज मैं इनके सेनापति के पीछे पीछे था, एक ऐसी अमूल्य चीज़ इनको मिली है, मैं बता नहीं सकता, बड़ा दिव्य हीरा मिला है। अब तो राजा के कान खड़े हो गए। उन्होंने बुलाया अंगद जी को, क्यों आपको कोई ऐसी अमूल्य वस्तु मिली है? अंगद जी ने बिल्कुल साफ झूठ बोल दिया, हमको कुछ नहीं मिला। पूज्य महाराज जी श्रीमती जी महाराज कहते थे कभी कभी झूठ भी लाखों सच से महान हो जाती है। कभी कभी झूठ भी लाखों सच से महान हो जाती है। कभी कभी अधर्म भी लाखों धर्म से महान हो जाता है। वो हो ठाकुर के लिए, वो झूठ ठाकुर के लिए हो, वो अधर्म ठाकुर के लिए हो। प्योर झूठ बोल दिया मेरे पास हीरा नहीं है। अब आप बताओ, झूठ बोलने से क्या ठाकुर जी मिलते हैं? लेकिन को मिले तो राजा ने इनको जेल में बंद कर दिया, या तो हीरा लाओ नहीं तो जेल में बंद। हाँ, वे केवल एक बात के लिए तड़पते रहे, कब हीरा ठाकुर जी के जगन्नाथ जी के पास चले, फिर भले मेरे को कुछ हो जाए। एक दिन खूब रोए रात में, तो ठाकुर जी ने क्या किया महाराज, जितने रक्षक थे सब सो गए और चुपचाप हीरा लेके वहाँ से 9-2-11 भागे।
सुबह हुई तो कहाँ गए अंगद जी, कहाँ गए अंगद जी, कहाँ गए? राजा ने कहा दौड़ो। अब महाराज सैकड़ों घोड़े पुरी के मार्ग में दौड़े। अब पैदल आदमी कितना चलेगा, तो रास्ते में मिल गए, घेर लिया सबने। सैनिकों ने कहा कि देखिए आप सेनापति ने, आपसे क्या कहना है, हमें राजा का आदेश है, यदि वो हीरा दे दे तो उन्हें जाने देना, और ना दे तो उनको वापस हथकड़ी डाल के जेल में डाल देना। इसलिए आप यदि हीरा दे देंगे तो हमें कोई बात नहीं है, हम चल जाएंगे। अब महाराज अंगद जी ने विचार किया कि मैंने ये संकल्प किया कि ये हीरा जगन्नाथ जी को देना है, अब मैं करूं क्या? तो आपने उन लोगों को पगड़ी से निकाल के हीरा दिखाया, हाँ भाई मेरे पास हीरा है, लेकिन मेरा विचार है कि पास में सरोवर है, मैं इसमें स्नान कर लूँ फिर आपको हीरा दे दूँगा। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, स्नान कर लो फिर हीरा दे दो। तो सरोवर के चारों तरफ सैनिक खड़े हो गए, वो हीरा लिए लिए सरोवर में आए, यहाँ तक जल में आए, गले तक। फिर कहा जय जय, मैं तो सीमित हूँ लेकिन आप तो असीमित हैं। मेरे तो चारों तरफ अनेक तरह के अवरोध हैं, आपको थोड़ी कोई अवरोध है। मेरी अंतिम इच्छा थी कि ये हीरा आप धारण करें, मैं आपके पास नहीं आ सकता, आप तो मेरे पास आ सकते हैं। ऐसा कह के वो हीरा यूँ करके महाराज उठाया, सब सैनिकों के सामने देखते हुए यूँ उछाला और कहा हे नाथ इसे ग्रहण करो आप। बड़े आश्चर्य की बात, श्री जगन्नाथ जी ने जगन्नाथपुरी से हाथ बढ़ाया, वहां से हाथ अंडरग्राउंड बढ़ाया, नीचे नीचे जमीन के, और सरोवर में उनका हाथ बिल्कुल झलक रहा है जगन्नाथ जी का। 1500 मील का लंबा हाथ। रामाजी महाराज लिखते हैं, पाँच दोए सतकोस ते, हर हीरा ले उर धर्यो, अभिलाष भक्त अंगद को, पुरुषोत्तम पूर्ण कियो, पुरुषोत्तम पूर्ण कियो, पुरुषोत्तम पूर्ण कियो। आचार्य कहते हैं कि वैष्णव का ऐसा सिद्धांत है कि जो सबसे प्रिय चीज हो उसे श्री ठाकुर जी को अर्पण करे। उन सठियों आपको, उन सठियों वस्तु परम प्रिय हो, सो अर्पे भगवान को, विहित शास्त्र गण सो। अब करीब 11-12 सूत्र बचे हैं, वो आप कल श्रवण करेंगे, समय की मर्यादा में वाणी कहेंगे। नमो